देखते हैं कहाँ तक उसको सफलता मिलती है। उसकी अपनी लड़ाई है, हमारी तो जनता की लड़ाई है, जनता के हित की लड़ाई है और मुद्दों की लड़ाई रही है। हमने चुनाव पूरे नहीं, मुद्दों पे लड़ा, कांग्रेस अपने के कानून पे लड़ा। ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने भी थोड़ी देर पहले कहा चौरसिया जी कि हम शायद साथ होते तो तस्वीर कुछ और होती। ये बात उन्होंने मानी कि साथ चुनाव लड़ने से इसका इम्पैक्ट अलग होता, लेकिन साथ नहीं है और अपने अपने हिसाब से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो रिजल्ट भी जो है वो जनादेश जो है वो स्वीकार करेंगे। अरे ये तो उनको उस समय सोचना था जब चुनाव लड़े थे, आज तो रिजल्ट का परिणाम का नहीं समय है। तो और आप ऐसे में ये सब तो सिर्फ भ्रामक भ्रम फैलाने वाली स्थिति प्रस्तुत करने वाली ने बात है। कहीं ना आज कहीं इसकी चर्चा ये क्यों कर रहे हैं? मन में जो टीस समय रह बीत चुका जाएगी वो आप थोड़ी दोनों मान के रहे कि हैं। एक साथ अगर लड़े होते तो कई परिणाम डिफरेंट होते। देखिए कांग्रेस के साथ कई सारे स्ट्रेटेजिकल इश्यूज हैं, इसमें इसको तो डिनाई नहीं कर सकता। और आपने इसके परिणाम हरियाणा में भी देखे, राजस्थान महाराष्ट्र में भी देखे। उनकी बहुत डिले प्रोसेस है कई सारी चीजों में। तो ऐसे में वो उनका इंटरनल मामला है, मुझे ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो अपना देखें। खैर हमारे साथ बस ये है कि स्थिति अभी धीरे धीरे जैसे स्पष्ट क्लियर होगी, ये पिक्चर आपको कुछ और दिखेगा। और मेरा अभी भी मानना है हम बहुत बढ़िया मार्जिन से, मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है पार्टी की, हमारी इंटरनल, वो काफी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के साथ आ रही है। और अभी बहुत सही हम मेजोरिटी में जा रहे हैं। और आपको आने वाले समय में ये आंकड़ों में फेरबदल देखने को मिलेगा। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही होगा, लेकिन इस इस वक्त पर जो इस वक्त हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है उसमें बीजेपी जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। 43 सीट्स ऐसी हैं जिस पर बीजेपी आगे है, आम आदमी पार्टी 27 सीटों पे आगे है, 70 सीटों का रुझान आ चुका है। और ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इन चुनावों में एज मिल रहा है। और जश्न की तस्वीर हम दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर बैंड बाजे के साथ जश्न की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अंश वत्स का एक रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से। अंश, क्या कहेंगे जो बात आम आदमी पार्टी अभी कह रही है? नीतीश चौरसिया को आपने सुना होगा। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक जो अहंकार इनका रहा था वो अहंकार इनका अभी तक गया नहीं है। इन्होंने जिस प्रकार से जनता को बीते 11 सालों से नकारने की कोशिश की है, वो जनता के बीच में जिस प्रकार से नहीं रहे हैं, उसका जो परिणाम है आज ये दिख रहा है। आज आप देखेंगे कि आज लोग बाग, पूर्व मुख्यमंत्री तो भाजपा के भी रहे थे, मदन लाल खुराना जी, पूर्व मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल भी थे, लेकिन आपके मैंने शो पे देखा है कि लोग बाग आज भी ये कह रहे थे कि शीला दीक्षित जी के काम को याद कर रहे थे। अगर आज हमारा कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है वो 7% अगर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बागों का एक रुझान जो है वो साफ तौर से दिख रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की जो 11 साल से सरकार रही है उससे वो ना खुश रहे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बात की कि वो अलायंस को लेके हमें प्रॉब्लम नहीं थी, अलायंस को लेके आप लोगों को प्रॉब्लम थी। महाराष्ट्र का चुनाव जैसी ही उसका परिणाम आता है, हमने जैसी सवाल उठाए वैसे ही आप लोगों ने हम पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं से किस प्रकार से आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आप दोनों मिलकर रहे थे कि आप लोग अलायंस को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो आपके ऊपर ये सवाल उठते, हमारे ऊपर नहीं उठते। हमने तो हर कदम पे आप जो है भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे। आज आपको याद आ रहा है कि एजेंसीज आपके पीछे लगी थी। जब यही सवाल हमने हरियाणा चुनाव में उठाए, जब यही सवाल हमने महाराष्ट्र के चुनाव में उठाए कि किस प्रकार से जो टोटल अडल्ट पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की उससे ज्यादा जो है वहां के वोटर्स है, तो इस चीज को लेकर आप हम पे सवाल उठा रहे थे। तो आज आपको जनता ने जवाब दे दिया कि आपका जो अहंकार है वही आपको ले डूबा है। साथ इस वक्त नीति शर्मा जो हैं वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। नीति जी, आपका स्वागत है। नीति जी, चुनाव, आपका रिएक्शन ले लेते हैं कि क्या चुनाव जिस तरह से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हमें दिख रहा है कि बीजेपी जो है इस बार ऐसा लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। उसने लगभग 42-43 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी आगे चल रही है। 27 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की बढ़त बनाए हुए हैं उन सीटों पर। कांग्रेस जो है एक बार फिर 0 सीटें, जो कि 2 पिछले चुनावों से है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 0 सीटों पर ही वो अपनी बढ़त जो है, मतलब 0 सीटें ही उसको मिल पाएंगी। तो ऐसे में आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या कारण आपको लगते हैं कि बीजेपी जो है इस तरह से तेजी से अपनी सीटें बढ़ा रही? देखिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जो सत्ता की कुंजी होती है वो जनता के हाथ में होती है। ये मुश्किलें बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बनाई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने लिए गड्ढा खुद ही खोदा है। क्योंकि जो वादे लेके भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक आंदोलन से निकल के केजरीवाल जी एक नई राजनीति की बात करते हुए दिल्ली की जनता को कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका भाई हूँ,
आप मुझे मौका दीजिए। वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट बात करी गई, लोकपाल के बिल के लिए बात करी गई, अन्ना के आंदोलन से आए और अन्ना को ही एक प्रकार से टोपी पहना दी, किस प्रकार से जमुना की सफाई के लिए बात करी गई, दिल्ली में प्रदूषित पानी, दिल्ली की प्रदूषित हवा, दिल्ली में जगह जगह गटर, एमसीडी में आए हैं तो एमसीडी में घाटा, जल बोर्ड तो घाटा, दिल्ली का इकोनॉमिक फिस्कल डेफिशिएट में चला गया, किस प्रकार से टैक्स पेयर का पैसा केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति को साधने के लिए फ्रीबी के माध्यम से इस्तेमाल किया गया, दिल्ली में डेमोग्राफिक चेंज को लाने का प्रयास किया गया, रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देके एक वोट बैंक को क्रिएट किया गया, जमुना के पास जाके पूरा अनधिकृत कॉलोनियों को उन्होंने उसको अधिकृत करके कहीं ना कहीं जमुना और दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली के अधिकारों को ऐसा नहीं लगता, आप कह तो रही हैं कि जो है ये इस तरह के मुद्दे जो हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ गए हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो अरविंद केजरीवाल निशाने पर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी न्यू दिल्ली सीट से आगे चल रहे हैं। देखिए, न्यू दिल्ली सीट से आगे चलना अभी चुनावी रुझान है, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व, चाहे आतिशी जी हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, किस प्रकार से वो पीछे चल रहे हैं। देखिए, पूरा मामला यही होगा कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता जिस प्रकार उनके ऊपर जो आरोप आपने लगाए, अगर वो जीत जाते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वो आरोप टिके नहीं। देखिए, आरोप तो पूरी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व इस समय खतरे में है। केजरीवाल जी खाली आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधित्व नहीं, संयोजक हैं, पूरे पार्टी को लीड कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली से साफ हो रही है तो केजरीवाल जी का तो सबसे बड़ा गढ़ दिल्ली ही था ना। आप पंजाब की भी अगर बात करेंगे तो पंजाब में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 13 की 13 सीटों में आने का जो वादा कर रहे थे, 3 में वहां पे भी सिमट गए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल के ऊपर वो पंजाब तक गए थे, दिल्ली मॉडल के ऊपर पूरे देश में चुनाव लड़के राष्ट्रीय पार्टी हमारे नए प्रवक्ता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से नए प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ, नीरज तिवारी जी। नीरज जी, स्वागत है आपका। नीरज जी, आपके यहाँ पे जश्न कई जगह पे होना शुरू हो गया है, बीजेपी के कई कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, कोई अर्ली जश्न तो नहीं है? क्योंकि अभी हम देख रहे थे बहुत कम राउंड की काउंटिंग अभी हुई है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, हम लोग 50+ सीट जीत रहे हैं और इनका जो 11 सालों का जो भ्रष्टाचार था और जो ये दिग्भ्रमित करके 10 से 11 सालों से राज कर रहे थे दिल्ली में और दिल्ली के जनता को बरगला रहे थे, ये नतीजा ये बता रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है उस पर लोगों को विश्वास है कि जो वादा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है वो अक्षरशः पूरा होगा दिल्ली में। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था पिछले 10 से 11 सालों में, उसका 25% भी इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। मतलब नीरज जी, जो आप फ्रीबीज बांटने वाले हैं रिकॉर्ड वो वादा पूरा होगा? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नहीं, देखिए, इसमें बहुत अंतर है। मैं आपको एक बार समझा देना चाहता हूं। मतलब आपने जो दिया वो जो है वो भ्रष्टाचार लोगों के कल्याण के लिए दिया, जो आम आदमी पार्टी दे रही थी वो फ्री भी दे रही थी, ऐसा वो भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ेगा। नहीं।